तो अगर बात करें ईयर नंबर 1 के अंदर प्राइस हमारा ईयर नंबर 1 में कितना है 2, क्वांटिटी कितना सेल हो रही है 5। ईयर नंबर 2 के अंदर प्राइस अगर कितना है हमारा 5, क्वांटिटी कितना सेल हो रही है 10। समझ रहे हो? तो अगर नॉमिनल निकालना है सपोज, तो हम लोग नॉमिनल कैसे निकालेंगे? ये जो है, जो प्राइस और क्वांटिटी सेल हुआ है उसका मल्टीप्लिकेशन शिफ्ट कर दीजिए। 5 into 10 इज इक्वल टू व्हाट? हमारा नॉमिनल। नॉमिनल जितना आएगा 10 प्लस 50 60 हमारा क्या आ जाएगा? नॉमिनल। गेटिंग? बट अगर रियल की बात किया जाए, रियल की, तब हम क्या करेंगे? हम लोग एक प्राइस को फिक्स कर देंगे, बिकॉज अगर ये हमारा जीडीपी कितना है 60, अब ये जीडीपी 60 जो है वो हमारा प्राइस बढ़ने के कारण हुआ या या क्वांटिटी बढ़ने के कारण हुआ, वी डोंट नो। तो ये अगर फाइंड करना, हमको रियल फाइंड करना पड़ेगा। रियल में क्या करेंगे? प्राइस को फिक्स कर देंगे, एक प्राइस को फिक्स कर देंगे, उसे बेस ईयर कहेंगे। सपोज ईयर नंबर 1 प्राइस इज बेस ईयर। ईयर नंबर 1 क्या हमारा? बेस ईयर। गेटिंग? तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि प्राइस ऑफ बेस ईयर एक्स बी इंटू क्यू बी इंटू पी एक्स, पहला को बेस ईयर मान रहे, इंटू क्यू एक्स टू, ये चीज कर देना कि प्राइस हमने फिक्स कर दिया बस। प्राइस कितना है 2, क्वांटिटी 5। प्राइस कितना है 2, क्वांटिटी 10। तो अगर हम लोग निकाले 10 प्लस कितना 20 इज इक्वल टू 30, तो यहाँ पर रियल जीडीपी कितना है 30, नॉमिनल कितना था 60। गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एंड रियल। समझ रहे हो? मतलब ये जीडीपी ज्यादातर जो है तो इंक्रीज किया है प्राइस में बढ़ने के कारण। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? यस और नो एवरीवन? Yes or no? Everyone, you can take stock. समझ में आया? यस। तो ये चीज है, बट एक्चुअल आपको एग्जांपल ऐसा एग्जाम में आपको नहीं देना है, ठीक है ना? आपको एग्जांपल ऐसा नहीं देना एग्जाम में, ठीक है ना? आपको एग्जांपल ये ऐसा देना है आपको एग्जाम, ठीक है ना? इस तरीके से आपको एग्जांपल देना, ठीक है? आप ट्राई करिएगा कि प्रैक्टिस कर ले इस चीजों को कि नॉमिनल क्या होता है, रियल क्या होता है, और एग्जांपल पूछ सकते हैं कि नॉमिनल वर्सेस रियल 5 नंबर में शॉर्ट नोट्स में पूछ सकते हैं। दैट इज उसी तरीके से देखिए, आप अगर नीचे देख रहे होंगे तो सेम वे में आपका यहाँ पर बेस ईयर क्या मान लिया? यहाँ पर बेस ईयर मान लिया है सेकेंड ईयर का प्राइस। ईयर नंबर 2 का प्राइस क्या है? बेस ईयर है। बेस ईयर इज इक्वल टू ईयर नंबर 2। यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे, ये ईयर नंबर 2 ऐसा बेस ईयर है ना, ये चीज है। तो यहाँ पर ईयर नंबर 2 को बेस ईयर मान लिया, तो यहाँ वहां पर क्या था? ईयर नंबर 1 का। अब क्या है यहाँ पर? क्वांटिटी कितना है 5 इंटू बेस ईयर 600, यहाँ पर बाईसाइकिल की 200, बेस ईयर 240, जो भी कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 51,000। तो ये लिख दें। उसी तरीके से बेस ईयर तो सेम रहेगा, मतलब प्राइस सेम रहेगा, क्वांटिटी वेरी करे, प्राइस रिमेन सेम। तब इस ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर कितना जीडीपी इंक्रीज किया? क्वांटिटी बढ़ने के कारण। प्राइस क्या है? सेम। दैट्स रियल जीडीपी बताता है। तो यहां पर अगर करें तो कितना है? क्वांटिटी 10, 600 प्लस 250 इंटू 240, प्राइस बेस ईयर सेम। अगर कैलकुलेट आप करेंगे तो कितना? 66,000। और अगर हम लोग फाइंड करें कि ईयर नंबर 2 जब बेस ईयर था तब हमारा कितना रियल जीडीपी इंक्रीज किया है, तो क्या करेंगे? फिर से चेंज कितना का हुआ है? 66,000 कितना? 5100 माइनस 5100, यही तो चेंज हुआ। ईयर नंबर 2 ईयर नंबर 1 माइनस कितना चेंज हुआ? हमारा जीडीपी माइनस बेस ईयर जीडीपी। बेस ईयर किसको लेकर के चले हैं? ईयर नंबर 2। जिसको लेकर के चले हैं बेस ईयर वो लिख देना है आपको। बेस ईयर क्या होगा? ऑलवेज ईयर नंबर 1 इज बेस ईयर। और कितना है? 29.4%। कितना? 29.4%। मतलब 29.4% हमारा जीडीपी इंक्रीज किया क्वांटिटी बढ़ने के कारण। अब आपके दिमाग के अंदर एक सवाल चल रहा होगा, ईयर नंबर 1 बेस ईयर से करते हैं तो पता चलता है हमारा रियल जीडीपी 34.8% चेंज। ईयर नंबर 2 से करते हैं तो पता चलता है 29.4%। वाई? क्यों ऐसा हुआ कि दोनों जगह वेरी कर रहा है? वाई? क्यों ऐसा हुआ कि दोनों जगह वेरी कर रहा है? वाई? बिकॉज वी चेंज आवर बेस ईयर। वी चेंज आवर बेस ईयर। और बेस ईयर कहां चला जाता है? देख सकते हैं
बेस ईयर चेंज करने के कारण आपको मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर बहुत बड़ा इफेक्ट आता है, समझ रहे हो। वहां पर 1200 थी, यहाँ पर 600 है, वहां पर 200 थी, यहाँ पर 240 है। दैट्स व्हाई वैल्यू में यहाँ पर चेंजेस होती है। गेटिंग माय पॉइंट कि क्यों यहाँ पर हमारा ईयर नंबर 1 बेस ईयर लिए तो कितना है 34.8%, ईयर नंबर 2 बेस ईयर लिए तो 29.4%। व्हाई दे आर वेरी, बिकॉज हमारा बेस ईयर की प्राइजेस क्या है चेंज होती, दैट्स व्हाई हमारा यहाँ पर इसमें भी चेंज होती। गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू, ठीक है ना। तो ये आपको एक पेज के अंदर पूरा आप अगर रीडिंग पढ़ेंगे तो एक पेज के अंदर बिल्कुल दिया हुआ कि ये दोनों चीजें वेरी होती है, क्यों वेरी होती है, तो सिंपली बिकॉज वी चेंज आवर बेस ईयर चेंज करें, दैट्स व्हाई चेंज। बट अब बात आता है कि अगर चेंज कर रहा है तो एक्चुअल अगर हमें पता करना है तो हम लोग कैसे पता कर पाएंगे। अगर हमें एक्चुअल चीजें को पता करना है तो एक्चुअल को पता करना है तो इस चीजों को हम लोग क्या कहेंगे, उस चीजों को कहेंगे चेन वेटेज, चेन वेटेज जीडीपी। क्या कहेंगे, चेन वेटेज जीडीपी। चेन वेटेज जीडीपी क्या कहता है कि ईयर नंबर 2 के अंदर आपका कितना है 34.5% ग्रोथ, ईयर नंबर 2 के अंदर कितना है 29.4% ग्रोथ। तो ये दोनों का जो है वो एवरेज निकाल दीजिए, कितना एवरेज निकाल दीजिए। गेटिंग माय पॉइंट कि बेस ईयर चेंज करते हैं तो वैल्यू चेंज करता है, इसके कारण जो भी वैल्यू है ये बेस ईयर पे इतने वैल्यू, उस बेस ईयर पे इतनी वैल्यू, दोनों का क्या निकाल देंगे, एवरेज निकाल देंगे। वो हमें क्या होता है, वो हमें बता देगा कि हमारा चेन वेटेज जीडीपी कितनी है। तो अगर बात आए चेन वेटेज जीडीपी किसे कहते हैं, तो रियल जीडीपी बेस ईयर 1 इतना, सेकेंड ईयर इतना, तो दोनों का एवरेज निकाल दे, दैट इज नोन एज चेन वेटेज जीडीपी। एनी प्रॉब्लम, एनीवन, एनीवन। अगर इसका डेफिनेशन अगर हम लोग करें, अगर इसे डिफाइन अगर करें तो क्या कहता है, इट इज अ सॉर्ट ऑफ एवरेज ऑफ growth rate computed year 1 as base year and the growth rate computed year 2 as a base year, ठीक है ना। मतलब हम क्या ईयर नंबर 1 बेस ईयर को लेकर के चले और ईयर नंबर 2 बेस ईयर के लेकर के चले, इसका एवरेज क्या है, दैट इज नोन एज चेन वेटेज जीडीपी। चेन जीडीपी में किसका एवरेज निकालना है, जो हम लोगों ने यहाँ पर 34.5% एंड 29.4% निकाला है ना, इसका दोनों का एवरेज निकालना है। समझ रहे हैं, एवरेज में क्या करेंगे, दोनों को सम करेंगे और जितना नंबर है डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, वो हमें क्या देगा, एवरेज देगा। गेटिंग इतार्थ, गेटिंग यस। सो दिस इज आवर चेन वेटेज ट्रू। तो हम लोगों ने देख लिया नॉमिनल जीडीपी किसे कहते हैं, थ्रू दिस ग्राफ। रियल जीडीपी किसे कहते हैं, थ्रू दिस ग्राफ। रियल वैरी करता है, ये भी देख लिए, थ्रू दिस ग्राफ। अब वैरी करता है तो इसको अगर हमें चाहिए एग्जैक्ट फिगर, थोड़ा थोड़ा चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, चेन वेटेज जीडीपी, दोनों का एवरेज निकाल लेंगे, एवरेज जीडीपी बता देंगे कि चेन वेटेज जीडीपी इतनी। गेटिंग, हाँ। अब अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो एक चीज को नोटिस कर रहा होगा, अगर किसी ने अगर ध्यान दिया हो तो वो नोटिस कर रहा होगा कि देख भैया, अगर बात करें ईयर नंबर 1 के अंदर कितना था 4600, कितना था 4600। ईयर नंबर 1 जब था भैया नॉमिनल जीडीपी में, तो हमारा जीडीपी की वैल्यू 4600 थी भैया। जब हम लोग बेस ईयर भैया 40 ईयर नंबर 1 लिए हम लोग, सपोज यहाँ पर देखना, यहाँ पे ये ईयर नंबर 1 अगर हम लोग देखते हैं भैया, तो यहाँ पर हमारा नॉमिनल जीडीपी में 4600 था भैया। और बेस ईयर अगर हम लोगों ने ईयर नंबर 1 लिया है, बेस ईयर इज इक्वल टू ईयर नंबर 1, तो ईयर नंबर 1 में क्या है 4600 ही है, कितना है 4600 ही है। उसी तरीके से नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो ईयर नंबर 2 में कितना है 6600 है। तो बेस ईयर अगर हम लोग ईयर नंबर 2 ले तो हमारा कितना आएगा ईयर 2 में 66,000 है। समझ रहे हो ना, वहां पर भी 66,000, यहां पर भी 66,000। समझ रहे हो, तो जिससे क्या पता चलता है कि अगर हम लोगों ने जिस ईयर का बेस ईयर लिया है
बेस ईयर अगर हम लोग ईयर नंबर 1 लिया है तो हमारा वैल्यू सेम रहेगा, जो नॉमिनल का वह रहेगा वही रियल का रहेगा। बेस ईयर के अंदर जो नॉमिनल का वैल्यू होगा वही रियल का वैल्यू हो। अगर बेस ईयर ईयर नंबर 1 है तो नॉमिनल का वैल्यू ईयर नंबर 1 में कितना था 46,000, रियल की वैल्यू कितना है 46,000। वाई? बिकॉज वी टेक बेस ईयर ऐसा रियल, बेस ईयर हमारा क्या है ईयर नंबर 1 है। गेटिंग माई पॉइंट? उसी तरीके से अगर ईयर नंबर 2 हमारा क्या है बेस ईयर है तो ईयर नंबर 2 में नॉमिनल की कितनी वैल्यू है 6600 है। कितनी है 6600 है ना। तो आप देख सकते हो ईयर नंबर 2 के अंदर कितना हमारा वैल्यू है, कितना हमारा वैल्यू है ईयर 2 के अंदर 1000 है, 66,000। तो दोनों जगह 66,000 है। इसका मतलब क्या, ईयर नंबर 2 में चाहे नॉमिनल की वैल्यू ले चाहे रियल की वैल्यू ले, दोनों की वैल्यू सेम होगा। कब? अगर बेस ईयर ईयर नंबर 2 होगा तब। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? यस और नो? यस और नो एवरीवन? बेस ईयर ईयर 1, नॉमिनल GDP of year number 1 is equal to real GDP of year number 1। समझ रहे हो कैसे? हम लोगों ने अभी कैलकुलेट करके देखा 46,000 वहां पर भी थी और $46,000 जो भी है वहां पर भी थी, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर बेस ईयर हमारा क्या है, बेस ईयर अगर हमारा ईयर नंबर 2 है, क्या ईयर नंबर 2 है बेस ईयर, तो हमारा जो वैल्यू नॉमिनल GDP का ईयर नंबर 2 में होगा वही रियल GDP का वैल्यू होगा ईयर नंबर 2 के। कितना था हमारा, दैट इज 66,000 दोनों जगह 66,000, है ना। तो ये चीजें दैट इज लास्ट पार्ट ऑफ आवर नॉमिनल एंड रियल की बात। समझ रहे हो कि अगर जो बेस ईयर लेंगे उस बेस ईयर में नॉमिनल और रियल की वैल्यू सेम होगा। समझ रहे हो ना, जो बेस ईयर लेंगे उस ईयर में नॉमिनल और रियल की वैल्यू सेम होगा। अगर ईयर नंबर 1 लिए तो ईयर नंबर 1 में नॉमिनल रियल सेम होगा, ईयर 2 लिए तो ईयर 2 में नॉमिनल रियल सेम होगा, ठीक है ना। तो ये चीज है, ठीक है। जब हम लोग बेस ईयर चेंज करेंगे तो हमारा रियल GDP चेंज करेगा। समझ रहे हो? तो उसी पे एवरेज सॉर्ट एवरेज बताता हमारा कौन है, कि हमारा एवरेज बताता है चेन वेटेज GDP बताता है। एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? एवरी सिंगल पर्सन, यस और नो एवरीवन? अब बात आता है हमारा, हम लोगों ने रियल GDP नॉमिनल GDP देख लिया कैसे कैलकुलेट होता है, कब सेम होता है, बेस ईयर चेंज होगा तो चेंज होगा। अब बात आता है प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स किसे कहते हैं? तो प्राइस इंडेक्स किसे कहते हैं, हमारा GDP के अंदर हमारी इकोनॉमी के अंदर कितना एवरेज प्राइस है उसे मेजर करना ही, उसे क्या कहेंगे प्राइस इंडेक्स। नाम में ही छुपा हुआ है क्या प्राइस, मतलब क्या हमारे GDP में कितना प्राइस है, GDP के अंदर कितना प्राइस पे कैलकुलेट किया जा रहा है, इकोनॉमी के अंदर कितना प्राइस, क्या कहेंगे प्राइस इंडेक्स कहेंगे। एवरेज प्राइस इकोनॉमी के अंदर कितना, क्या कहेंगे प्राइस, प्राइस इंडेक्स हम लोग मेजर कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो ये चीज है। तो प्राइस इंडेक्स को अगर हम लोग डिफाइन करने जाए तो प्राइस इंडेक्स किसे कहते हैं, दैट इज इट मेजर द एवरेज लेवल ऑफ प्राइस, इट मेजर द एवरेज level of price for some specific goods and services, a specific goods and service। ठीक है ना, मतलब प्राइस को मेजर करना, एवरेज प्राइस क्या है कुछ स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज, उसे क्या कहेंगे प्राइस इंडेक्स कहते। गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो यही अगर स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज GDP के स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज, वैसा गुड्स एंड सर्विसेज जो GDP के अंदर इंक्लूड होता हो उसका एवरेज प्राइस को मेजर करना, उसी को क्या कहते हैं GDP डिफ्लेटर। क्या कहते हैं GDP डिफ्लेटर। समझ रहे हो, मतलब प्राइस इंडेक्स मतलब कि GDP डिफ्लेटर किसे कहते हैं, फिर से प्राइस इंडेक्स की बात।
एवरेज प्राइस मेजर करना कि गुड्स एंड सर्विसेज की क्या है, उसे क्या कहेंगे, प्राइस इंडेक्स कहेंगे। कि कुछ हमारा हमारा कुछ स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज का कितना एवरेज प्राइस है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है ना। सपोज वो गुड्स एंड सर्विसेज जीडीपी वाली बात करता है कि जीडीपी की में जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी एवरेज प्राइस को मेजर करना, उसको क्या कहते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर का। क्या कहते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर। कि जीडीपी के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी एवरेज प्राइस मेजर करना, जीडीपी डिफ्लेटर। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, मतलब यहाँ पर स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज को मेजर करना जो जीडीपी के अंदर आता है। मतलब जीडीपी डिफ्लेटर भी एक तरीके से क्या है, प्राइस इंडेक्स ही है। क्या है, प्राइस इंडेक्स भी है। तो जीडीपी क्या है, प्राइस इंडेक्स है जो हमारा बताता है एवरेज प्राइस मेजर करना जो जीडीपी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो क्या लिखेंगे, जीडीपी डिफ्लेटर इट इज अ प्राइस इंडेक्स। ये क्या है, प्राइस इंडेक्स है दैट measure the overall level of price of goods and services included in GDP, getting my point? ठीक है ना। मतलब ये क्या है, एक प्राइस इंडेक्स जो कि मेजर करता है कि कितना प्राइस है गुड्स एंड सर्विसेज जो जीडीपी के अंदर है उसकी, एवरेज प्राइस कितना है गुड्स एंड सर्विसेज की जो जीडीपी के अंदर है उसकी, दैट इज नोन एज जीडीपी डिफ्लेटर। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ। अब देखो जीडीपी डिफ्लेटर की एक दूसरे भी आती है, दूसरा वर्जन जो क्या है, दूसरा वर्जन कहता है जीडीपी डिफ्लेटर किसे कहते हैं, तो इकोनॉमिक्स टर्म में जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। ये भी इकोनॉमिक्स टर्म है जो डिफाइन हम लोग करेंगे अगर शॉर्ट नोट्स में पूछता है तब, ठीक है ना। बट जीडीपी डिफ्लेटर किसे कहते, ये बताता है कि हमारा नॉमिनल जीडीपी कितना डिफ्लेक्ट है रियल जीडीपी के कंपैरिजन। व्हाट, नॉमिनल जीडीपी हमारा कितना डिफ्लेक्ट है एज कंपेयर टू रियल जीडीपी के कंपैरिजन। नॉमिनल जीडीपी हमारा कितना डिफ्लेक्ट है, मतलब कितना दूर है, कितना डिफरेंसेस है वो दोनों के बीच में, कौन बताएगा, रियल हमारा जीडीपी डिफ्लेटर बताएगा। समझ रहे हो? तो जीडीपी डिफ्लेटर हमें कहता है कि हमारा बताइए नॉमिनल जीडीपी कितना डिफ्लेक्ट है, मतलब जीडीपी डिफ्लेक्ट कितना डिफ्लेक्ट है जीडीपी जो हमें रियल का वैल्यू देते, रियल जीडीपी का वैल्यू देते। गेटिंग? तो इसे कहते हैं सेकेंड वर्जन ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर। समझ रहे हो? जो कि इकोनॉमिक्स में ये इंपॉर्टेंट है कि नॉमिनल जीडीपी कितना डिफ्लेक्ट है रियल जीडीपी को लाना अगर है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका डेफिनेशन की बात करें तो हम लोग डिफाइन इसे कैसे किसे करेंगे, जीडीपी डिफ्लेटर इज द अमाउंट बाय विच nominal GDP deflected to obtain real GDP। तो नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी डेफिनेशन क्या करेंगे, कितना हमारा जीडीपी नॉमिनल जीडीपी कितना डिफ्लेक्ट है टू ऑब्टेन रियल जीडीपी लाने के लिए नॉमिनल जीडीपी कितना डिफ्लेक्ट, वो हमारा अमाउंट बता, दैट इज नॉमिनल जीडीपी बाय जीडीपी डिफ्लेक्टर इज इक्वल टू रियल जीडीपी। ठीक है ना। उस तो हमें अगर जीडीपी इसे अगर इधर लेकर के जाते हैं तो हमारा क्या बनता है, जीडीपी डिफ्लेक्टर is equal to nominal GDP by real GDP, and this is very important. Remember this thing, GDP deflector is equal to nominal GDP by real GDP। ठीक है ना। मतलब लेकिन इसका लैंग्वेज कैसे डिफाइन करना है कि नॉमिनल जीडीपी कितना डिफ्लेक्ट है टू ऑब्टेन रियल जीडीपी, या सेकेंड लैंग्वेज ये ऐसा प्राइस इंडेक्स है जो मेजर करता है हमारे
इकोनॉमी के अंदर हमारा जीडीपी के गुड्स एंड सर्विसेज की क्या प्राइस है, उसके प्राइस को मेजर करते हैं, दैट इज नोन एज जीडीपी डिफ्लेक्टर। तो टू दोनों डेफिनेशन आपको, दोनों अगर पूछेगा तो दोनों डिफाइन करके आप समझ रहे हो। ये आपको इक्वेशन लिख करके आना कि जीडीपी डिफ्लेक्टर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी बाई रियल जीडीपी। चेन वेटेज रियल जीडीपी क्या होता है हम लोग देख चुके हैं, पहले ही देख चुके हैं, दैट इज एवरेज निकालना है ना, दोनों ईयर नंबर 1 बेस ईयर नंबर 2 बेस ईयर, दोनों का कितना ग्रोथ का एवरेज है वो निकालना, दैट इज नोन एज चेन वेटेज रियल जीडीपी। ठीक है ना। ओके, तो अगर हम लोग बात करें कि पहले जो हम लोगों ने पहले देखा है, वो बात करें कि जो हम लोगों ने पहले देखा है उसके कंपैरिजन में क्या होता है। देखो, अगर हम लोग बात करते हैं, ये है ईयर नंबर 1 के अंदर, क्या ईयर नंबर 1 की अगर बात करते हैं तो जीडीपी डिफ्लेक्टर हमारा कितना है ये चेक करना, कि अगर बेस ईयर हमारा ईयर नंबर 1 है, कितना बेस ईयर, लेट बेस ईयर भी ईयर नंबर 1, तो जीडीपी डिफ्लेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी ये चेक करना। तो जीडीपी डिफ्लेक्टर की फार्मूला क्या होता है बताइए, नॉमिनल बाई व्हाट, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी बाई रियल जीडीपी। आप देख चुके हैं कि अगर बेस ईयर सेम है तो उस ईयर के अंदर नॉमिनल की वैल्यू और रियल की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। देख चुके हैं हाँ या ना, कि अगर हम लोग ईयर नंबर 1 की बात कर रहे हैं और बेस ईयर भी क्या है, ईयर नंबर 1 है, तो चाहे नॉमिनल की वैल्यू कितनी थी 46,000, रियल की कितनी थी 46,000, तो दोनों को कट करके कितनी आएगी वैल्यू 1। एनी प्रॉब्लम नहीं, तो जीडीपी डिफ्लेक्टर हमारा कितना है 1 है, कि जीडीपी डिफ्लेक्ट हमारा नहीं किया, जो नॉमिनल है वही रियल है। ठीक है ना, इसका मतलब ये। लेकिन अगर बात करते हैं ईयर नंबर 2, जब बेस ईयर हमारा क्या है 1, तो ईयर नंबर 2 में अगर जीडीपी डिफ्लेक्टर निकालना है तो हमारा क्या बनेगा, इन जीडीपी बाई आर जीडीपी इज इक्वल टू, नॉमिनल की वैल्यू कितनी थी ईयर नंबर 2 में, नॉमिनल की वैल्यू कितनी है अगर आप देखेंगे तो वो है 66, यहां पर अगर आप देखेंगे 66,000, कितनी है नॉमिनल की वैल्यू ईयर नंबर 2 में 66,000, और रियल की वैल्यू कितनी है अगर आप देखेंगे, जब बेस ईयर हमारा 1 है, 1 तो कितना है 62,000, 66 नॉमिनल, 62 रियल। ठीक है ना, तो अब अगर हमें निकालना है जीडीपी डिफ्लेक्टर तो यहां पर कितना होगा 66 नॉमिनल, 62 रियल, इन जब बेस ईयर हमारा क्या है 1 है तब। अब इसे अगर आप कैलकुलेट आप करेंगे तो ये आएगा 1.065, कितना 1.065, समझ रहे हो। अगर आप इसे डिफरेंसेस इसका देखते हैं निकाल करके कि कितना है 65 माइनस 1, तो आपका 0.65, कितना 0.65। ठीक है ना, और इसी को आप अगर 100 से मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 10 से मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो यहां पर आपका कितना आएगा, ये हमारा बता रहा है दैट इज 0 है, ये आगे में 0 0। तो अगर आप परसेंटेज निकालना है तो आपको 100 से मल्टीप्लीकेशन करना है, ये हटा दीजिए दोनों को, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 6.5, कितना 6.5% हमारा जो है वो प्राइस इंक्रीज किया है ईयर नंबर 1 टू ईयर नंबर 2 के कंपैरिजन। कौन बता रहा है, जीडीपी डिफ्लेटर बता रहा है। फिर से जीडीपी डिफ्लेटर, ईयर नंबर 1 हम लोगों ने बेस ईयर लिया, अगर ईयर नंबर 1 में जीडीपी डिफ्लेक्टर अगर हमें ईयर नंबर 1 में निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नॉमिनल क्या है ईयर नंबर 1 में, रियल, बेस ईयर क्या है ईयर नंबर 1, बेस जो है और ईयर नंबर 1 में ये दोनों सेम है, तो क्या होगा दोनों की वैल्यू सेम होगी, वैल्यू कितना आएगा 1, जो भी हो वैल्यू क्या आएगा हमेशा 1। ईयर नंबर 2 की बात कर रहे हैं, नॉमिनल की वैल्यू 66,000, रियल की वैल्यू 62,000, कितना आया वैल्यू 1.065, कितना ज्यादा है एज कॉम्पेयर टू ईयर नंबर 1, 0.065, यही ना 0.065 ज्यादा है। तो मतलब 0.065, इसे अगर हटाएंगे, इसे इसे अगर 100 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपका वैल्यू कितना आएगा 6.5%। ये क्या बताएगा आपका कि पिछले ईयर नंबर 1 से ईयर नंबर 2 में प्राइस कितना इंक्रीज किया, 6.5% का। अब आप बताएंगे क्यों प्राइस इंक्रीज किया, ये बता रहा है बिकॉज जीडीपी डिफ्लेक्टर के डिफिनेशन में क्या था,
इट मीन्स अ प्राइस लेवल, है ना। जीडीपी डिफ्लेक्टर की अगर हम लोग बात करें कि हमारा डेफिनेशन में ही क्या था कि इट मीन्स अ प्राइस लेवल, समझ रहे हो। तो इस तरीके से हम लोग पता कर पाएंगे कि हमारा ईयर नंबर 2 के कंपैरिजन में ईयर नंबर 1 में कितना प्राइस इंक्रीज किया है। ऑल ऑफ यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? यस और नो? एवरीवन, every single participant, yes or no? yes or no? जल्दी जल्दी, अगर समझ में आया तो हाँ, नहीं आया तो नो। मैं फिर से रिपीट कर दूंगा इफ एवरीवन, किन्हीं को अगर समझ में नहीं आया। ट्राई यार। हितार्थ, हितार्थ नहीं समझ में आया। शाहरुख, सुमित, शाहरुख, सुमित, आ गया सर। हाँ, प्लीज पार्टिसिपेट, ट्राई टू पार्टिसिपेट। ठीक है, नहीं आया तो नो, आया तो यस, नहीं आया तो फिर से मैं रिपीट करूंगा, ज्यादा से ज्यादा यही होगा, बट आपको समझ में आना चाहिए, इंपॉर्टेंट आप, ठीक है ना। ओके, ईयर नंबर 1, फिर से ईयर नंबर 1 के अंदर, ईयर नंबर 1 बेस ईयर है, ईयर नंबर 1 का जीडीपी डिफ्लेक्टर निकाल रहे हैं, वैल्यू क्या आएगा, दोनों का सेम आएगा, वैल्यू 1। ईयर नंबर 2 का निकाल रहे हैं, कितना था, 66,000 बाई 62,000, वैल्यू 1.065। डिफरेंस निकालेंगे, जो वैल्यू आएगा हटा दीजिए इसे परसेंटेज से, 100 मल्टीप्लीकेशन करिए 6.5%। क्या ये बता रहा है कि प्राइस क्या है, 6.5% ज्यादा है ईयर नंबर 2 एज कंपेयर टू ईयर नंबर 1, समझ रहे हो। तो ये हमें बता रहा है, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये चीज हमारा हुआ जीडीपी डिफ्लेक्टर। अब बात आता है, देखिए जीडीपी डिफ्लेक्टर जो है वो साल में कैलकुलेट किया जाता है। क्यों? एक ईयर के अंदर पता चलेगा कि नॉमिनल कितना है जीडीपी, रियल जीडीपी कितना है, क्योंकि जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है ईयरली, एक सालों के अंदर कैलकुलेट किया जाता है ना, ईयरली जीडीपी का कैलकुलेशन हो। तो अगर जीडीपी डिफ्लेक्टर की बात हो रहा है तो वो क्या होगा, ये ईयरली वो भी कैलकुलेट किया जाएगा ईयरली, है ना। जीडीपी डिफ्लेक्टर भी एक सालों के, बट इकोनॉमी के अंदर एक साल के बाद पता चल रहा है अच्छा प्राइस इतना राइज कर गया 6.5%, दैट इज बैड थिंग, है ना। पता नहीं चल रहा है, पता नहीं चल रहा है बीच में, शॉर्ट टर्म में कुछ पता ही नहीं चला, एक बैक पता चलता है कि 6.5% इंक्रीज करेगा, दैट्स नॉट गुड। मतलब हमें शॉर्ट टर्म में भी पता कुछ करने वाला होना चाहिए, जो हमें 1 से 2 महीने, हर महीने पता चले कि इतना प्राइस इंक्रीज किया है। गेटिंग माय पॉइंट? जो जीडीपी डिफ्लेक्टर साल भर में बताता है हमें, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी चाहिए कि एक महीने में कितना किया, 2 महीने में कितना किया, वो हमें क्या बताएगा। तो हमारा आता है डेफिनेशन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या आता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है ना। तो बात आएगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किसे कहते हैं, सीपीआई इंडेक्स। आप न्यूज़पेपर में देखेंगे सीपीआई इतनी है हमारी कंट्री के अंदर, सीपीआई। तो ये क्या है कि हमारा इकोनॉमी के अंदर कुछ बास्केट ऑफ गुड्स, क्या कुछ जो इंपॉर्टेंट बास्केट ऑफ गुड्स, इंपॉर्टेंट बास्केट ऑफ गुड जो आपके लिए इंपॉर्टेंट, लाइक आपके लिए खाना इंपॉर्टेंट, फूड, है ना। आपके लिए फ्यूल इंपॉर्टेंट, फ्यूल। आपके लिए क्लॉथ इंपॉर्टेंट, क्लॉथ, मतलब ना। और अगर एक्सटर्नल देखा जाए तो तंबाकू है, ठीक है ना। और क्या, मिसलेनियस। तो ये और डिफरेंट चीज। तो ये सब चीजों को अगर देखा जाए तो ऐसे बास्केट, तो ये सब गुड्स जो है ऐसे बास्केट का एक बास्केट बना दिया गया, बास्केट। और इस ये सबका दे दिया कि फूड को मैं प्रेफरेंस दूंगा 40%, कि फूड में अगर प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो सीपीआई 40% से इंक्रीज करेगा फूड के कारण, ठीक है ना। अगर हम लोग हाउस की बात करते हैं तो हाउस, यहाँ पर अगर हाउस की बात करते हैं तो हाउस का 10% हम लोग दे रहे हैं वैल्यू, कि अगर अगर हाउस की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो सीपीआई में कितना, उसका 10% वैल्यू है। गेटिंग, हाउस का कितना दिया, 10%। तो फूड की अगर वैल्यू इंक्रीज कर रहे, प्राइस इंक्रीज कर रहे, मतलब सीपीआई क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। हाउस की इंक्रीज कर रहा है तो सीपीआई इंक्रीज करेगा, बट नॉट एज कंपेयर टू फूड, ठीक है ना। वैसे ही अगर हम लोग बात करें फ्यूल का कितना है, 6.84%। क्लॉथ का हमारा कितना है, बात किया जाए टू, दैट इज 6.53%। तंबाकू का कितना है, 2.38%। मिसलेनियस का कितना है, 28.32%। समझ रहे हो।
मतलब ये सारे चीज की बास्केट बना दिया गया है, बास्केट गुड्स की, और इसी के प्राइस को मेजर करेगा और इसी की वैल्यू देगा। सभी का दे रखा है कि 40% इसका है, तो हाउस का 10% प्रेफरेंस, फ्यूल का 6.84, समझ रहे हो? इसी को मेजर करना, इसी के प्राइस को क्या, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। गेटिंग माय पॉइंट? CPI। ओके,